नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप। कुशल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए फिर से अगर आप देखें तो संकेत जो है ग्लोबल मार्केट से पहले उसकी बात करें तो आपको ठीक ठाक या तो फिर मिले जुले से पॉजिटिव नजर आएंगे, क्योंकि कल यूएस की मार्केट फिर से एक बार तेजी के साथ बंद हुए। 460 अंकों का उछाल आप देखिए डाउ जोन्स में था, करीब 0.2% के गेंस थे, और नैस्डैक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पे फिर से बंद हुआ। 9,924 के आसपास के स्तर वहां भी देखने को मिले। ज्यादातर एशियन मार्केट्स अगर आप देखें तो आपको मिले जुले नजर आएंगे। हालांकि स्ट्रेट टाइम्स देखिए 0.5% ऊपर है, हैंगसेंग में 1% से ज्यादा की मजबूती है। एग्जैक्ट निफ्टी भी करीब 63 अंकों के आसपास का उछाल दिखा रहा है। 10,225 के ऊपर हम कारोबार करने जाते हैं। एग्जैक्ट निफ्टी की बातचीत है, लेकिन फिर भी कुछ एक मार्केट्स है जैसे ताइवान है, टॉपिक्स है या निक्केई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 124 से आधे % की कमजोरी आपको जरूर नजर आएगी। एक बयान जो आया है यूएस की ओर से आधिकारिक तौर पे कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो मंदी में है, ये एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कल आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पे और डाउ जोन्स पे भी आप देखिए करीब 450 अंकों के आसपास का उछाल लेके क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो ये काफी मिक्स और काफी थोड़े कंफ्यूजिंग से सिग्नल है। कुशल से समझते हैं। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और कल के परफॉर्मेंस बताइए। बिल्कुल संदीप, तो जैसा कि आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट से जो है मिले जुले संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पर्टिकुलर अगर आप देखें तो यूएस मार्केट में नैस्डैक 9900 के पार बंद होने में सफल हुआ, सबसे पहली बार। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो यूएस की इकोनॉमी जिस हिसाब से रिवाइव हो रही है उसको देखते हुए मार्केट जो है उनके रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। पर यूरोपियन मार्केट्स दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां पर आपको फ्लैट से नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा था कल के सत्र में। तो ये एक थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं डिफरेंस है यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में कल के सत्र में जैसे उन्होंने परफॉर्म किया। साथ ही एशियन मार्केट्स देखें तो हल्की सी जैसा कि आपने बताया कि कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। और कोरोना वायरस के मामले में पर्टिकुलरली अगर आप यूरोप की बात करें, वहां पर स्पेन जो एक एपी सेंटर बना हुआ था वहां पर कल एक भी नया मामला नहीं पाया गया है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर आप यूरोप के लिए मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर अब ओवरऑल जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो पीक आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। पर बहरहाल अगर आप देखें तो अभी जो सेटअप लग रहा है वो एकदम मिक्स लग रहा है संदीप। तो उस लिहाज से देखते हुए आगे सूची को आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले जैसा आपने पूछा कि परफॉर्मर्स कैसे रहे कल के सत्र में, वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अशोक लेलैंड पहला परफॉर्मर था। आप देखिए 11-12% की इंट्राडे मूव इस स्टॉक ने दिखाते हुए नजर आई। काफी अग्रेसिव मैंने आपको टारगेट दिया था यहाँ पे 53 का, 54.3 का इसने जो है ओवरऑल लक्ष्य हासिल होता हुआ नजर आया इस स्टॉक में। शादी शैल्बी यहाँ पर भी मैंने आपको टारगेट जो है 72 के दिए थे, 78.4 के हाई ये लगाता हुआ नजर आया। कोविड-19 का पॉजिटिव अपडेट जो है इस पर्टिकुलर कंपनी ने बताया था। साथ ही ऑयल इंडिया, आईओसी, इन दोनों स्टॉक्स पे जो है आपको खरीदारी करने की राय दी थी। और कल आप देखिए काफी शानदार अपमूव दोनों स्टॉक्स में हमें देखने को मिला। इसके साथ ही अगर आप पायनियर डिस्टिलरीज देखें तो दिल्ली में जो सरकार ने फैसला लिया था कोविड टैक्स हटाने का कल से, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर इनके लिए बनता हुआ नजर आया। और टीसीएस 2100 का मैंने आपको टारगेट दिया था, इसमें 2095 के ये हाई बनाता हुआ दिखा। संदीप, आपके कैसे परफॉर्मेंस थे? कुशल, मैंने आपको सभी स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे कल, और उसमें से 7 स्टॉक ऐसे जिनके टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं। जेन टेक्नोलॉजीज आपको नतीजों के आधार पे बताया गया था। 20% का ऊपरी सर्किट आप देखिए अच्छे नतीजों के दम पे स्टॉक पे लगा। 50 रुपये 90 पैसे का हाई बनाए। मैंने तो आपको 44 का ही टारगेट दिया था। इसके अलावा दो प्राइवेट बैंक्स, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक, दोनों में खरीदारी करने की राय थी। आरबीएल बैंक 5% की मजबूती के साथ बंद हुआ और 7.25% की गेंस कल इंडसइंड बैंक में बनते हुए दिखे। जो लिकर स्टॉक्स की आप बात करें थे, मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खितान में खरीदारी करने की आपको राय दी थी। 2% यूनाइटेड स्पिरिट्स और 1.25% रेडिको खितान चढ़ के बंद हुआ, और दिन के दौरान दोनों ने ही अपने जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया। और टिमकेन इंडिया कल रिजल्ट्स का जो रिएक्शन है 3.25% की मजबूती के तौर पे कल क्लोजिंग के लिहाज से भी देखने को मिला। मैंने तो टारगेट आपको 930 के दिए थे, 991 तक भी स्टॉक एक समय चला गया था। और मैक्स वेंचर्स यहाँ पे आपको 34 रुपये के लक्ष्य दिए गए थे, 37 रुपये तक के हाई से स्टॉक ने बनाए। तो उस लिहाज से यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। आज की जहाँ तक बात है तो हिट मैप पहले देखें तो कुशल इवनली बैलेंस्ड है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ आज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट की चाल किस तरह की होती हुई दिखेगी, इसलिए मैंने 5 बाय और 5 सेल दिए हैं। और शुरुआत में खरीदारी के ट्रेड्स के साथ करना चाहूँगा, वो है 63 मून्स। ये वही कंपनी है जिसे आप पहले FTIL यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के नाम से जानते हैं। प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक में आपको खरीदारी करके चलना है। और ये दरअसल इसलिए, जैसे हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि NSE ने अपना जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है
वो जो फ्री प्लेटफॉर्म है वो उसकी जो ऑफरिंग है वो बंद कर दी है 14 सितंबर से। 13 सितंबर से पहले पहले जितने भी ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि NSE नाउ का जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो कि फ्री है, अब उनको अपना खुद का जो एक प्लेटफॉर्म है उसका एक इंतज़ाम करना होगा, खुद का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। तो उस लिहाज से माना ये जा रहा है कि 63 मून्स जो कि एक IT कंपनी के तौर पे आप जानते हैं, इसका जो सॉफ्टवेयर है शायद इसकी जो मांग है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसी आधार पर केवल इंटरडे पे, मैं कुशल फिर से कह रहा हूँ, केवल इंटरडे के लिहाज से यहाँ पे आप ट्रेड करें, 69, 70 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। अगर आपको फर्दर गेंस मिले तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर लीजिए, लेकिन 66 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगला जो नाम है वो है टाइटन का। हालांकि आप देखिए कल और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मूव इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है, लेकिन फिर भी नंबर्स अगर आप देखिए जो कल रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं। खासतौर पे कुशल मार्जिन्स के फ्रंट पे हमारा अनुमान था कि 0.5% वाले मार्जिन घटकर 9% के आसपास आ जाएंगे। 13.5% से अधिक के मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, चाहे उसमें इनके जो एड स्पेंड्स हैं वो कम हुए हैं या जिस वजह से भी, लेकिन हाँ नंबर जरूर चौंकाने वाले जहाँ तक मार्जिन्स के फ्रंट की बात है। और बिड्डा तो और भी चौंकाने वाला, हम कह रहे थे 410 करोड़ का नंबर आएगा, 604 करोड़ रुपए के नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। और जहाँ तक कमेंट्री की भी बात है तो ई कॉमर्स वो कह रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल रहा है Q4 में, और जहाँ तक पूरे साल की बात है तो उस लिहाज से अब तो इकोनॉमी खुल भी रही है। अगर इनके सेल्स और ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेंगे तो मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है उससे भी बेटर नंबर्स आने की जो उम्मीद है कहीं ना कहीं स्टॉक में आती हुई दिखेगी। स्टॉक चल चुका है, उस लिहाज से अगर नीचे में मिले तो और भी बेटर है। आप लो लेवल्स पे एक्यूमुलेट करें, 1055 ही आपका टारगेट है आज के लिए, 1009 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आपके 10 स्टॉक में से कितने खरीदारी के ट्रेड्स हैं? बिल्कुल संदीप, तो मेरी तरफ से 6 खरीदारी के ट्रेड है और 4 बिकवाली के ट्रेड है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा जो आज की सूची है इसमें अगर पर्टिकुलरली देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक मैं ज्यादा जाना चाहूंगा, जिसमें IT स्पेस जो है वो पहला स्पेस है जहाँ पे मुझे अच्छी बढ़त हमें लग रही है। और इनफैक्ट कल के सत्र में भी मैंने आपको 2 IT स्टॉक्स रेकमेंड किए थे और कल आप देखिए IT इंडेक्स जो है वो अच्छी तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा था। तो मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते में जो इसने परफॉर्म नहीं किया था, ओवरऑल स्पेस नहीं, तो अब पर्टिकुलरली जब इकोनॉमी भी खुल रही है और ओवरऑल US और यूरोप की इकोनॉमी भी रिवाइव हो रही है, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर आज आपको फिर से पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से मैंने 2 दिग्गज काउंटर्स चुने हैं पहली 2 स्टॉक्स की सूची में, जिसमें TCS पहला है। कल भी मैंने आपको ये स्टॉक रेकमेंड किया था, ऑलमोस्ट ये अपने लक्ष्य हासिल करता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर फर्दर अपसाइड आज के लिए बन सकती है। तो 2130 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 2025 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा स्टॉक इन्फोसिस, कल के सत्र में आप देखिए काफी अच्छा अपमूव इसने भी दिखाया था, 3-3.5% का इंट्राडे मूव आपको इन्फोसिस में देखने को मिला था। तो यहाँ पर भी आपको तेजी करके चलनी है 740 के लक्ष्य के लिए और 705 का आप स्टॉप लॉस बनाकर चलें। ठीक है, मेरी लिस्ट में जो अगले 2 नाम हैं वो हैं गोदरेज एग्रोवेट और अदानी एंटरप्राइजेज। ये दोनों ऐसी कंपनियां जो कि खाद्य तेल से जुड़ी हुई हैं और माना ये जा रहा है कि सरकार दरअसल खाद्य तेल पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ाने के ऊपर विचार करती हुई दिख रही है। तो ऐसी कंपनियां जो कि भारत में उत्पादन करती है, जो घरेलू उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनी है खाद्य तेल की जहाँ तक बात है, तो उनके लिए ये राहत की बात है, उनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे आप देख सकते हैं। दोनों कंपनियों में गोदरेज एग्रोवेट देखें तो 405 रुपये आपका लक्ष्य है, 390 का स्टॉप लॉस लगा लें। अदानी एंटरप्राइजेज इसी ट्रिगर के आधार पर खरीदे तो 158 रुपये आपका टारगेट है, 151 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए बिल्कुल संदीप, इसके अलावा अगर आप देखें आप अकॉर्डिंगली TCS का जो भी क्लोजिंग प्राइस है उस पर 3% अपसाइड जो है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको अकॉर्डिंगली टारगेट रिवाइज कर लीजिए। आई थिंक थोड़ा एरर हो गया TCS वाले टारगेट में, तो इसको आप चेंज कर लीजिए। जो भी क्लोजिंग प्राइस है उससे 3% अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर चले। साथ ही अगर आप देखें तो अगला स्टॉक मेरी सूची में है NIT टेक का। तो TCS इन्फोसिस के बाद मुझे NIT टेक यहाँ पर पर्टिकुलरली इनका ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल जो है वो काफी ज्यादा इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। और जिस हिसाब से अभी यहाँ पर आपको ओवरऑल US एयर स्पेस में जो तेजी देखने को मिल रही है, वहां पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक पॉजिटिव क्लाइंटेल बेस बन सकता है और वहां पर आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो NIT टेक में भी आपको खरीदारी करने की राय है। 1500 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 1425 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चौथा स्टॉक, इनफैक्ट अब जो सेक्टर स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ वो PSU बैंकिंग स्पेस की है और मुझे लग रहा है कि जो लास्ट
वीक में अच्छी खासी तेजी इसमें बनी थी, अब वो रनअप कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ नजर आ सकता है। तो उस लिहाज से कल भी अगर आप देखें तो 1-1.5% की गिरावट के साथ पीएसयू इंडेक्स बंद होते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर पीएनबी के फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना है। चौथा स्टॉक है मेरी सूची में, तो यहाँ पर इसको टारगेट जो रखना है आपको 31 का है और 34 का आप स्टॉप लॉस बनाकर चलें। ठीक है, पांचवा शेयर और आखिरी शेयर खरीदारी का मेरे लिस्ट में है यूपीएल का। ये वो स्टॉक है जिसके आज नतीजे भी आने वाले हैं और नतीजे माना जा रहा है कि काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। जैसा हमने ऑलरेडी देखा है इस पूरे स्पेस में, जहाँ तक एग्री स्पेस की कंपनीज की बात है तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आते हुए दिखे। तो उस लिहाज से ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशन यूपीएल के केस में भी है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी कमज़ोर शुरुआत होती है, कल भी आधे% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ था, अगर कोई कमज़ोर शुरुआत होती है या नीचे में आपको मिले तो आप एक्यूमुलेट ज़रूर कर सकते हैं। 452 रुपये आपका टारगेट होगा, 432 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल संदीप, तो पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है पीएनबी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव लास्ट वीक में आपको इसमें बनता हुआ नजर आया था और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब गिरावट के संकेत नजर आ रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स बेचकर चले, 43 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 46 रुपए का आप स्टॉप लॉस बनाकर चले। चलिए, तो 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। मैंने शुरुआत की थी 63 मूव्स के साथ। 14 सितंबर से अपने फ्री ब्रोकिंग सॉफ्टवेयर एनएसई नाउ की सर्विस रोकने का फैसला लिया है एनएसई ने। तो अब ब्रोकर्स को अपने खुद के जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी टेस्टिंग करनी होगी 13 सितंबर से पहले। तो 63 मूव्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाता है, इनकी मांग में इजाफा हो सकता है। केवल ट्रेडिंग के लिहाज से इंटरडे बेसिस पे 69 या 70 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। टाइटन नंबर्स के आधार पर खरीदारी करें, 1055 का टारगेट होगा। गोदरेज एग्रोवेट और अदानी एंटरप्राइजेस, खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के ऊपर विचार कर रही है सरकार। तो गोदरेज एग्रोवेट में 405, अदानी एंटरप्राइजेस में 158 का टारगेट होगा। और यूपीएल नतीजों से पहले खरीदारी करें, 452 आपका टारगेट है, 432 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, अगर मैं अपनी सूची को देखूं तो यहाँ पर आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं कि आज काफी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें टीसीएस पहला है। मैंने बीएससी पर क्लोजिंग प्राइस चेक किया, 2071 का क्लोजिंग प्राइस है। तो 2130 रुपए का आप लक्ष्य इसमें डेफिनेटली बनाकर चलिए, ये ठीक है। 2025 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही इन्फोसिस और एनआईटी टेक, इन दोनों काउंटर्स में भी आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर तेजी बनने के आसार ज्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग स्पेस, कल के सत्र में भी गिरावट थी, मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर आपको फॉल कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो उस लिहाज से पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में बिकवाली करनी चाहिए। ठीक है, ये 10 स्टॉक्स आपके सामने। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, पहले स्टॉक सारे 5 खरीदारी के हैं। अब जो 5 स्टॉक मेरी लिस्ट में कुशल वो बिकवाली के हैं और पहले 2 नाम इस सूची में हैं वो दरअसल प्राइवेट बैंक्स ही हैं। कल आपको याद होगा मैंने आरबीएल और इंडसइंड बैंक का खरीदारी करने की राय दी थी। आज 2 बैंक जो बिकवाली के तौर पे सामने आए वो है एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। इन दोनों के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। एचडीएफसी बैंक का तो फ्यूचर कल आप एडीआर भी देखिए करीब 4.25% गिर के बंद हुआ है। इनफैक्ट आप देखिए कल पहला सिग्नल है कुशल जो कि आता हुआ दिखा है निजी बैंकों में या तो फिर बैंकों में बिकवाली का। पीएसयू बैंकों में तो हमने एसबीआई से शुरुआत देखी, तो उसके बाद पीएनबी साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स पे प्रेशर बनता हुआ दिखा। कल अगर आप एचडीएफसी बैंक की भी बात करें कुशल, अगर मुझे सही याद है तो इस स्टॉक ने 1060 के आसपास के जो हाइस हैं वो बनाए और उसके बाद ये पहला इंडिकेशन था जब ये स्टॉक में ऊपरी स्तरों से प्रेशर देखने को मिला। कल की क्लोजिंग आप देखिए एचडीएफसी बैंक में 1.5% की कमजोरी के साथ हुई है फ्यूचर्स में और हाई बने थे 1063 के। जी हाँ, तो उस लिहाज से 1063 वाला स्टॉक 1016 पे जाके बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो 7-8 दिन की जो तेजी एक तरफा देखने को मिली है जिसमें बैंकिंग फाइनेंशियल ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उसमें कल एक पहला इंडिकेशन देखने को मिला है मुनाफा वसूली का। तो एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में मुझे लगता है अब भी यहाँ से गुंजाइश है। अगर मार्केट में कोई भी कमजोरी या ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनना या मुनाफा वसूली होगी तो शायद बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ही इसको लीड कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में आप बिकवाली करें तो 990 रुपये आपका टारगेट होगा। 1000 का लेवल टूटेगा तो और भी बिकवाली तीव्र हो सकती है। और एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स जहाँ पे कल भी हमने करीब 6% के आसपास का आपको देखा था, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर आपको हाई लेवल्स पे मिले आप अपना स्टॉप लॉस उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। कल 430 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। मैं क्लोजिंग के हिसाब से आपको 418 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन आप ऊपर खुले अगर तो मजबूती में बेचिए इसको। 435 रुपये कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट अगर मैं अपनी सूची की बात करूं आगे, तो यहाँ पर बंधन बैंक मुझे जो है काफी नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप देखें तो 6-6.5% की तेजी इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। पर अभी जो माहौल है उस हिसाब से आप अगर आप मॉरेटोरियम की बात करें तो 60% से ज्यादा इनकी लोन बुक जो है अंडर मॉरेटोरियम है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफी नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है इन सब बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए जिनकी हायर साइड पर मॉरेटोरियम बुक हमें देखने को मिल रही है। तो उसके लिहाज से बंधन बैंक, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। ₹250 के लक्ष्य के लिए 269 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और उसी तर्ज पर इक्विटास होल्डिंग से यहाँ पर भी काफी अच्छी खासी तेजी आपको लास्ट वीक में देखने को मिली थी। अब कहीं ना कहीं एक पुल ऑफ होने के संकेत इस पर्टिकुलर स्टॉक और एनबीएफसी स्पेस में मुझे लग रहा है। तो उस लिहाज से पर्टिकुलरली आपको इक्विटास होल्डिंग्स यहाँ पर बिकवाली करके चलनी है। 46.5 का टारगेट बनाना है और 51.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो इनफैक्ट दो नाम जो हैं वो दरअसल मेटल स्पेस से हैं, JSPL और साथ ही साथ वेदांता, दोनों के फ्यूचर्स में आप बिकवाली कीजिए। JSPL कुशल, आपको याद होगा जब नंबर्स आने वाले थे उससे पहले आपको याद होगा मैंने शॉर्ट करने की राय दी थी, तो उस समय 95 के या 96 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उस दिन बजीन साहब ने आके कहा था कि नंबर से पहले आप खरीदारी कर लीजिए, वीकेंड में कुछ नंबर्स आने वाले थे। और उसके बाद देखिए 96 से लेके 150 151 तक की जो चाल है एक तरफा स्टॉक में देखने को मिली है। और अब आप देखिए इस स्टॉक में भी कल पहला इंडिकेशन मिला है जहाँ तक का मुनाफा वसूली की बात है। कल का हाई आप देखिए 151 के आसपास का था, स्टॉक 144 रुपये के आसपास जाके बंद हुआ है। तो 50% के गेंस एक महीने से कम के समय में स्टॉक में देखने को मिले हैं। पूरा इसी वजह से कि चाइना की इकॉनमी खुल रही है, मेटल्स की जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जो मुनाफा वसूली अब हावी होती हुई दिख रही है वो कहीं ना कहीं JSPL के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी भारी आज के सेशन में पड़ सकती है। कल भी मेटल्स गिरे थे, आज भी हो सकता है वीक रहे। तो JSPL के फ्यूचर्स में अगर आप बिकवाली करें तो 140 138 तक के जोन्स की जो तैयारी आप कर सकते हैं। 145-50 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और वेदांता की जहाँ तक बात है, देखिए डीलिस्टिंग का ट्रिगर तो है ही है। हर बुरी खबर आप देखिए इस कंपनी को लेकर सामने आती हुई दिख रही है। अब इनका जो राजस्थान में एक रवा ऑयल एंड गैस फील्ड था वहाँ पे इनको करीब $50 करोड़ के आसपास की रिकवरी का एक आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला था। अब उसके खिलाफ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में तेल मंत्रालय की ओर से अर्जी दे दी गई है। सरकार का या तो फिर तेल मंत्रालय का ये कहना है कि $20 करोड़ के आसपास की सीमा हमने तय करी थी कि इतनी रिकवरी हो सकती है, लेकिन $50 करोड़ के आसपास की इनको रिकवरी होगी ऐसा तो सीमा के बाहर है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई करने के लिए भी शामिल कर लिया है, वो सुनने को तैयार है ये मामला। तो उस लिहाज से वेदांता पे आप प्रेशर बनना लाजमी है। कल वैसे भी काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा भी था। तो आज के लिए 101 रुपये ये आपका नीचे की ओर टारगेट है, 106.50 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए बिल्कुल संदीप, इसके अलावा अगर आप देखें पर्टिकुलरली मेरी सूची में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इनफैक्ट अगले जो 3 स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के हैं। और यहाँ पर जो इंश्योरेंस स्पेस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, टेक्निकली मुझे स्ट्रांग लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा अपमूव आज के सत्र में बन सकता है। कल भी इसने कोशिश की थी काफी अच्छे लेवल्स ब्रेक करने की, 400 के ऊपर भी गया था, पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज मूवमेंट जो है पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपको 410 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है और 388 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा अपोलो टायर्स, इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखिए कच्चे तेल जो है $40 के आसपास आता हुआ नजर आया है। तो कल $43 के मुकाबले $40 पर अब ये जो क्रूड आया है, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ऑटो स्पेस, पर्टिकुलरली ऑटो एंसिलरी स्पेस जो क्रूड डेरिवेटिव्स यूज करती है, उसमें अपोलो टायर्स में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन भी स्टॉक में देखने को मिला है। तो 110 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 103 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ओके, आखिरी नाम जो मेरी लिस्ट में है वो भी बिकवाली का, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। कल भी आप देखिए डे लो के आसपास स्टॉक में क्लोजिंग हुई, आधे % के आसपास की कमजोरी। 1618 का हाई था, 1572-73 रुपये के आसपास जाके बंद हुआ है। तो पहला इंडिकेशन जो वीकनेस का स्टॉक में भी कल के सेशन में देखने को मिला है। आप देखिए रिकॉर्ड इन्होंने जो अपनी फंड रेजिंग की स्प्री है वो दिखाई थी, जहां करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम ये ऑलरेडी जुटा चुके हैं। तो जो प्री IPO प्लेसमेंट्स होने हैं जियो को लेके वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो जो अच्छी खबरों का दौर है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है अब यहाँ पे भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली अच्छी खबरें खत्म होने के बाद यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1540 ही आपका टारगेट है, 1588 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
चलिए आखिरी स्टॉक अपोलो टायर्स के साथ साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो ग्लोबल टायर एक्सपोर्टर है उसमें भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो यूएस और यूरोप में जो तेजी बन रही है इकोनॉमी वाइज, जो रिवाइवल हो रहा है, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि इनकी प्रोडक्ट की डिमांड काफी अच्छी पड़ सकती है। तो उसके अगर आप देखें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। 1180 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1128 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक खरीदारी के 5 बिकवाली के बताए हैं। शुरुआत 63 मून्स के साथ करें। केवल ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आप उतर सकते हैं क्योंकि एनएससी ने जिस तरह से अपने फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एनएससी नाउ को रोक दिया है ब्रोकर्स के इस्तेमाल के लिए, वो कहीं ना कहीं इनके डिमांड के तौर पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो 69-70 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। टाइटन नंबर्स के बाद खरीदारी करें तो 1055 का टारगेट होगा। गोदरेज एग्रो, अदानी एंटरप्राइजेस, खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, इनके लिए पॉजिटिव है। यूपीएल नतीजों से पहले खरीदारी करें तो 452 रुपये टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, दो प्राइवेट सेक्टर बैंक से जहां पे आप बिकवाली कर सकते हैं। कल एचडीएफसी बैंक का एडीआर तो 4.25% गिर के बंद हुआ है। 990 का टारगेट यहाँ पे। एक्सिस बैंक में 418। जेएसपीएल भी कल पहला इंडिकेशन था मुनाफा वसूली का, आज 140 तक के जोन्स के लिए शॉर्ट करें। वेदांता को लेकर खराब खबरें आ रही हैं, 101 का टारगेट होगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कल डे लो के आसपास बंद हुआ, आज भी हाई लेवल्स पे शॉर्ट करें तो 1540 तक के जोन्स आ सकते हैं। बिल्कुल, तो कल जो आईटी स्पेस में तेजी बनी थी आज भी मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकती है। तो उस लिहाज से टीसीएस, इन्फोसिस और एनआईटी टेक, इन तीनों में खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा अगर आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस देखें तो यहाँ पर लास्ट वीक की जो तेजी थी वो कहीं ना कहीं कल कूल ऑफ होती हुई दिखी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज बिकवाली का दौर जारी रह सकता है। तो पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों में आपको बिकवाली करने की राय है। इसके अलावा बंधन बैंक, माइक्रो फाइनेंस स्पेस से यहाँ पर बिकवाली कर चले। और साथ ही इक्विटास होल्डिंग्स, इनकी जो मॉरिटोरियम लोन बुक है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो इन दोनों स्टॉक्स में आपको बिकवाली करने की राय है। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। और साथ साथ अपोलो टायर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑटो एंसिलरी स्पेस से आपको इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट हमें देखने को मिली है। चलिए तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही।